जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। स्टैटिक्स अब्स का जो चैप्टर था बेटा वो मीडियन तक ही है। लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है दैट इज़ फॉर मोर देन एंड लेस देन ऑजिव के लिए वो आपके सिलेबस में नहीं है। देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम यहाँ पे हाइट ऑफ द टॉर, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, ये सब चीज़ें निकालते हैं बाय द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्टली सपोज मेरे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज हम इसको टावर ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर है जो इसके टॉप पे देखता है। अगर ऑब्जर्वर नीचे हो, हॉरिजेंटल में हो और टॉप पे देखे, जिस साइड पे वो देखता है उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये जो लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलती हैं। दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड एंड ही और शी हैज़ टू वॉच एट द टॉप ऑफ द टावर, तब जो एंगल क्रिएट होता है, तब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता है और वो टॉप की तरफ देखता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कब होता है? जब ऑब्जर्वर टॉप पे हो और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ग्राउंड पे है उसको देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट हमारी कहाँ से आएगी? टॉप से नीचे की तरफ। और अब यहाँ पे तो हॉरिजेंटल है ही नहीं, इसलिए हम एक फिक्टिशियस हॉरिजेंटल बनाते हैं। फिक्टिशियस मतलब जो हम खुद बनाएं, इमेजिनरी बनाएं। इस फिक्टिशियस हॉरिजेंटल के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मूव टू द एक्सरसाइज। एक सिंगल एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया है? बुक सब रख लेना, बुक पे ध्यान से पढ़ना। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करता है। वो जो रोप है वो ग्राउंड के साथ टाइटली बांधी गई है और वो रोप की जो टॉप है वो एक वर्टिकल पोल के साथ बांधा गया है। अंडरस्टूड है? जो पोल होता है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट अगर वो एंगल 30 डिग्री बनाता है, अगर वो स्ट्रिंग रस्सी जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है तो हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। मैं मान लेता हूँ h मीटर जो है वो हाइट ऑफ द पोल रिप्रेजेंट करती है। गिवन ए सी मेरे पास 20 मीटर दिया है, एंगल ए सी बी कितना दिया है? 30। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करूँगा इसमें? मैं क्या करता हूँ, ए बी सी ट्राइंगल में जो अननोन है वो लिया मैंने ए बी, डिवाइडेड बाय जो नोन है वो लिया। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? दैट इज साइन, साइन ऑफ द एंगल दैट इज साइन 30। साइन 30 होता है मेरे पास 1/2। तो ये ए बी की जगह एच आ गया, ए सी की जगह मेरे पास क्या आ गया? 20 आ गया। 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 10 दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो एच कितना आ गया? दैट इज 10 मीटर। अंडरस्टूड है? दैट इज हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी? दैट इज 10 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है 2 स्लाइड्स हैं। एक 5 साल के बच्चों के लिए स्लाइड है, ठीक है, इस तरीके से लगाई गई है स्लाइड। ये जो है स्लाइड है स्लांटिंग वे में बच्चों के लिए लगाई है जो 5 साल के हैं। और वो स्लाइड जो है ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पे है, तो इसका मतलब हाइट दी गई है। और वो जो स्लाइड है जो 5 साल के बच्चों के लिए है वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाती है। वैसे ही एक दूसरी स्लाइड है, वहाँ पे स्लाइड आपके पास क्या है? एल्डर चिल्ड्रन के लिए। वो एल्डर चिल्ड्रन की जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 3 मीटर हाइट उसकी दी है स्लाइड की, ग्राउंड से। तो हाइट जो है वो 3 मीटर है और वो एंगल जो है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो बोलता है दोनों केसेस में जो लेंथ है स्लाइड की वो निकालो। सबसे पहले ए बी दिया हुआ 1.5, एंगल ए सी बी दिया है मेरे पास 30 डिग्री। दूसरी स्लाइड जो है ग्राउंड से डी ई डिस्टेंस जो है स्लाइड का हाइट जो है वो कितनी दी है? 3 मीटर। और वो स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल ली ए बी सी, ये मेरे पास नाउन है, ये अननोन है, तो मैंने लिखा ए बी एंगल के सामने वाला दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन 30। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी मेरे पास कितना आ गया? दैट इज 3 मीटर। इसका मतलब पहली स्लाइड कितनी लेंथ की है? दैट इज 3 मीटर। दूसरी ट्राइंगल मैंने कौन सी ली? डी ई एफ,
अगेन ये नोन है, ये अननोन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन साइन 60 के लिए वैल्यू क्या होती है √3/2। जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए। और एग्ज़ाम में जब आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे तब आपकी जो आंसर शीट होगी, तो जब आपको टाइम मिलेगा पेपर रीड करने के लिए, जब आपको 10-15 मिनट जो मिलते हैं, तो कोशिश करना जो टेबल है वो बैक साइड अपना बना लेना। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ गया 6/√3। तो रैशनलाइज करना √3/√3, क्योंकि √3 होता है, वो न्यूमरेटर के साथ कट कर देगा। तो आपके पास DF की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 2√3 मीटर। दैट मीन्स दूसरी स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, दैट इज़ 2√3 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में वैसे ही बोलता है, एक बच्चा है काइट फ्लाई करता है, वो काइट जो है 60 मीटर हाइट पे मतलब फ्लाई करती है। स्ट्रिंग जो है वो आपने ग्राउंड के साथ बांधी है और एंगल कितना बनता है 60 डिग्री। बोलता है अगर स्ट्रिंग में कोई भी धागा जुड़ा नहीं है या टूट के जब हम बांधते हैं उसको गांठ बांध देते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, तो बताओ इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। सिंपल है, मैंने क्या किया, AC जो है हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो AB हाइट को रिप्रेजेंट करता है किसकी, काइट को, और AC धागे को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी ट्राइंगल में क्या करूँगा, सॉल्व कैसे करूँगा, ये नोन है और ये अननोन है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन 60। तो मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे आ गया 120/√3, रैशनलाइज किया, √3 होता है, तो मेरे पास आ गया 40√3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज AC दैट विल बी इक्वल्स टू 40√3 मीटर। सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए, सेवन्थ में बोलता है एक पॉइंट लिया ग्राउंड के ऊपर और 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे एक टावर है। टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से जो ग्राउंड पे एंगल इंक्लिनेशंस बनती हैं, एक 45 है, एक 60 है। अंडरस्टूड है, बॉटम से छोटा बनता है 45 बनेगा और टावर के हाइट से जो एंगल बनेगा वो बड़ा होगा 60। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, बोलता हाइट ऑफ द टावर निकालो। मैंने हाइट ऑफ द टावर को कितना मान लिया, h मीटर। लेट AC इज इक्वल्स टू h मीटर रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द टावर। एंगल ADB 45 और CDB 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जिस भी दो ट्राइंगल्स हो तो छोटी ट्राइंगल सबसे पहले सॉल्व करना, फिर बड़ी सॉल्व करना, तो इजी सॉल्व हो जाता है। ABC ट्राइंगल में ये नोन है, ये अननोन है, तो मैंने ये निकालूंगा, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल में ये पोर्शन नहीं आता AD, नहीं तो हम AD भी निकाल सकते थे, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल जब लूँगा तो उसमें AD पोर्शन नहीं आएगा, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ कि हम AD निकालें, इसलिए मैंने BD निकाला, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल में BD पोर्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं AB/BD हो गया tan 45, tan 45 1 होता है, तो BD की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर। फिर मैंने बड़ी ट्राइंगल ली, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan 60। परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज h + 20, वो मैंने वैल्यू पुट की, BD 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 कॉमन लेके √3 - 1 आ गया। तो दैट मीन्स h क्या था, हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, दैट इज 20 √3 - 1 मीटर। अब इन क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना बेटा, जब ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज हो जाएगी तब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, वो करने ज़रूरी हैं। हाइट ऑफ जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में या हाइट एंड डिस्टेंस में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए। तो खासकर जो स्टैंडर्ड जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए इस चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चंस दूंगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व करें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं से भी। तो जहाँ से जो प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज करते, मैं वहीं पे सॉल्व करके उनको रिवर्ट कर दूंगा। ओके बेटा, जय गुरुदेव।